हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर वीडियो। इसमें ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। मैं एक सीरीज बनाने वाली हूँ जिसमें हम सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये बैक टू बेसिक सीरीज होगा जिसमें हम हमारा बेसिक्स को थोड़ा ब्रॉसअप करेंगे और जिसका भी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट तो देखेंगे कि कौन से थिंग को हम लिविंग बता सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक थिंग को लिविंग कहलाने के लिए। सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो इंक्लूड हो जाएगा। इसमें हमें रीजनरेशन एबिलिटी देखा जाएगा। रीजनरेशन एबिलिटी ये होता है कि आफ्टर एन इंजरी अगर वो ओरिजिनल स्टेट को वो टिश्यू लॉस के बाद वो टिश्यू और वो ऑर्गन अगर ओरिजिनल स्टेट को रिटर्न कर रहा है तो फिर हम उसको रीजनरेशन बोलेंगे। री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब बनाना। ठीक है, फिर से बनाना जो प्रोसेस होता है उसको हम रीजनरेशन बोलेंगे। इसमें एबिलिटी और डिग्री ऑफ रीजनरेशन सारे ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है। जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स मान लो स्पंज हो गए, प्लानरिया हो गए, हाइड्रा हो गए, उनके पास रिजनरेशन एबिलिटी बहुत हाई होता है। फ्रॉग में सैलमेंडर हो गया, लिजर्ड का टेल हो गया, सैलमेंडर का लीम्ब हो गया, ये रिजेनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत ही माइन्यूट स्केल में रिजेनरेशन एबिलिटी है। उसमें वुंड हीलिंग आ जाता है और लिवर का अगर कुछ लो ब्लस हो जाए तो फिर लिवर का एक्सपांड हो सकता है। ठीक है, तो माइन्यूट स्केल में हमारे पास रीजनरेशन एबिलिटी होता है। ग्रोथ एक क्राइटेरिया है। इसमें क्या होता है, जो माउंट एवरेस्ट है वो नॉन लिविंग होने के बाद भी उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो फिर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से और फैक्टर की वजह से इसका ग्रोथ हुआ। लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है यहाँ। लेकिन जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे चीजें रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस मिलके बनता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म तोड़ने का प्रोसेस होता है और बनाने का प्रोसेस एनाबॉलिज्म होता है। इसमें हमें एटीपी रिसीव होता है, मतलब एटीपी बनता है इस प्रोसेस से। जो न्यूट्रिशन है, योर ग्लूकोज, योर फैट, इसी प्रोसेस से हमें योर एंड प्रोडक्ट दैट इज एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस जो सारे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोब्स टू ह्यूमंस। कॉन्शियसनेस, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस फिर से वैरी करता है। जैसे हम ह्यूमन हो गए सुपर कॉन्शियस, अगर हमारा कल एग्जाम है तो फिर हम आज उसको माइंड में रख के पढ़ेंगे। वी कैन प्लान अ ईयर, राइट, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग यही होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडाइवर्सिटी में हमारे जो अर्थ है उसमें जो भी एग्जिस्टिंग स्पीसीज है वो आ जाता है। करीबन 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिखा गया है बुक में, लेकिन ये हर साल बढ़ता रहता है क्योंकि अगर कहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो जाएंगे तो फिर वो भी तो इंक्लूड होगा। तो ये डाटा हम एब्सोल्यूट बोल के नहीं जा सकते। फिर हमारा आया और नोमेनक्लेचर। सिंपली नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग प्रोसेस। एक ऑर्गेनिज्म को हम लोकल नेम में क्या बुलाते हैं, उस कंट्री में क्या बोला जाता है, उस एरिया में क्या बोला जाता है, उस स्टेट में क्या बोला जाता है, तो ये तो वेरी करता है। उसका एक यूनिवर्सल, एक वर्ल्ड वाइड नेम होना भी जरूरी है ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। जब भी बुक में मेंशन हो, जब भी कहीं पे असाइनमेंट में मेंशन हो तो फिर एक ही यूनिवर्सल नेम मेंशन हो, ये जरूरी होता है। उस यूनिवर्सल और साइंटिफिक नेम उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करने का जो रूल्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये इंश्योर करता है दो कोड्स, दैट इज ICBN और ICZN. ICBN is for plants, that is International Code for Botanical Nomenclature, and for animals there is ICZN, that is International Code for Geological Nomenclature. ये क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं असाइन्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट फॉर नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स। सॉरी, ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग ही होते हैं। रूल्स क्या होते हैं इस नोमेनक्लेचर के? समझ लो कि दो नेम है,
यहीं पे हम समझ जाते हैं मैंगो का एक साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। अगर ये दो सेट में है तो फिर इसी को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलेंगे। इसमें पहला एपिथेट होता है, ये फर्स्ट एपिथेट होता है और ये सेकेंड एपिथेट होता है। एपिथेट को तुम सेगमेंट और पार्ट भी बोल सकते हो। पहला एपिथेट जो होता है वो जीनस के लिए स्टैंड करता है, सेकेंड एपिथेट जो होता है वो स्पीशीज के लिए स्टैंड करता है। जीनस का जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल में होता है और स्पीशीज का जो पहला अल्फाबेट होता है वो स्मॉल में होता है। अगर हम टाइप कर रहे हैं तो फिर हम उसको इटैलिक में टाइप करेंगे, अगर हैंड राइट कर रहे हैं तो फिर हम उसको रनिंग हैंड में लिख के उसको हम इंडिविजुअली अंडरलाइन करेंगे। अगर ऑथर कुछ है, ऑथर का नाम भी मेंशन करना चाहते हो, जैसे इस मैंजीफेरा इंडिका का जो नाम है वो लिनियस डेट है तो वो उसका ऑथर बन के वो स्पीसीज के बाद उसको मेंशन कर देंगे। हम यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर स्पीसीज। तो जो जेनेरिक नेम होता है वो थोड़ा कम यूनिक होता है, वो 2-3 ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन हो सकता है, लेकिन जो स्पीसीज का नेम है वो यूनिक होता है टू दैट ऑर्गेनिज्म ओनली, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम उसको एक ट्रायंगल समझ लें, किंगडम को, सॉरी ये क्लासिफिकेशन हायरार्की को, हायरार्की क्या होता है? लेवल्स होता है क्लासिफिकेशन के, समझ रहे हैं। तो फिर हम किंगडम को बोल सकते हैं कि दैट इज मोर कॉमन, ठीक है। वो पहला है, वो पहला ग्रुप है, वो पहला लेवल है, पहला रैंक है। तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें हम ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते ऑर्गेनिजम्स के बीच। वो उसमें 5 किंगडम में सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो फिर हम उसको कैसे ही क्लासिफाई करेंगे, कैसे ही वो हमको ज्यादा कुछ हेल्प करेगा डाटा देने में। तो फिर किंगडम को नैरो डाउन करना जरूरी होता है। किंगडम नैरो डाउन होके फाइलम और डिवीजन होता है, वो नैरो डाउन होके क्लास होता है। उसमें अगर कुछ सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लेके थोड़ा नैरो ग्रुप बनाएंगे तो फिर वो बन जाएगा ऑर्डर। फिर से हम ग्रुप बनाएंगे तो फिर वो फैमिली बनेगा। उसके बाद पे फिर हम ग्रुप बनाएंगे तो फिर वो जीनस बन जाएगा। और जीनस में सब समझ लो कि एक पैंथेरा ग्रुप जीनस है, उसमें हम 2-3 सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले टाइगर्स को देख रहे हैं, लायन को देख रहे हैं, तो फिर उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, मतलब उसको हम यूनिकनेस प्रोवाइड करेंगे, यूनिक नेम प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे उसको एक स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। तो क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर समझ लो यहाँ पे दो एक्स एक्स है, मतलब एक समझ लो ये जीनस है और स्पीसीज है, यहाँ पे एक्स वाई है, ये जीनस है ये स्पीसीज है, तो फिर ये एक्स और ये वाई इनके बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। एक्स और एक्स के बीच ही रिप्रोडक्शन हो सकता है क्योंकि ये सेम स्पीसीज के हैं, ये बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होता है दोनों के बीच कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ स्पीशीज। तो फिर हम उसको नैरो डाउन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कॉन्टिनेंट आ गया पहले, उसके बाद कंट्री आ गया, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हम ब्लॉक में आ जाएंगे, फिर विलेज में, फिर हमारे घर में। तो घर तो यूनिक होता है। जब भी हम कुछ एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, कंट्री से शुरू करके घर का एड्रेस तक, घर का जो हाउस नंबर तक, तो हम नैरो डाउन करते चलते हैं हमारा एड्रेस को। वैसे ही ये भी है साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो होता है। अगर डॉग एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वो फाइलम कॉर्डाटा, किंगडम वो एनिमलिया में आता है, फाइलम कॉर्डाटा में आता है, क्लास मामालिया में आता है, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली कैनिडे, जीनस कैनिस और स्पीसीज फैमिलियारिस में आता है। आई होप कि ये कॉर्डाटा मामालिया ये सबको क्लियर होगा। कॉर्डाटा वो होते हैं जिनके पास नोटोकोड होता है। मामालिया वो होते हैं जो जिनके पास मामरी ग्लैंड होता है, बॉडी हेयर होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है। ये 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है टू बी अ मैमल। फिर कार्निवोरा वो होते हैं जिनका कैनाइन टीथ होता है। कैनिडे फैमिली होता है ये सारे डॉग और कैट में। कैनिस ये जीनस है डॉग का, और फैमिलियरिस उसका आज वो डोमेस्टिक डॉग है तो फिर उसको हम फैमिलियरिस बोलते हैं। टैक्सोनॉमी टर्म जो होता है वो, अच्छा ये जो सारे लेवल है, ये जो सारे
रैंक है ये एक टैक्सोन है, ठीक है। इसी को स्टडी करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी में सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल फीचर्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये सारे आते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी में स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में, उसको ग्रुपिंग करने के लिए, उसको सही टैक्सा और सही लेवल देने के लिए। फिर सिस्टमेटिक्स में वही मैं बोली कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जो डाइवर्सिटीज है, इसको स्टडी करने का जो प्रोसेस है उसको हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। इसको पहले बुक में कैरोलस लिनियस मेंशन किए थे और उनका जो बुक है वो सिस्टेमा नेचुरी है। फिर आया टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये हम समझ लिए। हायरार्की का मीनिंग होता है लेवल। इसको तुम असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हो, मतलब नैरो डाउन करके देख सकते हो या फिर ब्रॉडन अप करके देख सकते हो। स्पीसीज यूनिट होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, मतलब सबसे छोटा वाला जो ग्रुप होता है, जो लेवल होता है, जो टैक्सोन होता है, दैट इज योर स्पीशीज, ठीक है। दैट इज स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज में कहीं कहीं पे देखा जाता है कुछ सब ग्रुप्स भी होते हैं, दैट इज सब स्पीसीज होता है, लेकिन वो तभी होता है जब स्पीसीज में कुछ सेम स्पीसीज के तो हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, बट कुछ कुछ एडिशनल हम उसमें देख रहे हैं चीजें, चेंजेस, तो फिर उसको हम एक एक्स्ट्रा इंफीरियर ग्रुप में प्लेस कर लेते हैं, दैट इज योर सब स्पीशीज, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा पहला चैप्टर, जहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें था। एक पॉइंट ऐसा भी है इधर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, हायर द टैक्सोनोमिक रैंक लेसर द सिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम रैंक एंड मोर इट्स द डिफिकल्टी टू ग्रुप देम। तो जब हम किंगडम में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रख लेते हैं, तो कैसे हम उसमें सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज को देखेंगे, कैसे हम उसको स्टडी करेंगे, तो प्रॉब्लम तो होगा। द हायर द रैंक मोर डिफिकल्टी इज देयर टू स्टडी दैट, ठीक है। तो फिर हमको ईच स्टेप में उसको सही ग्रुप देने के लिए उसको नैरो डाउन करना जरूरी है। तो ये पहला चैप्टर था, आई होप कि सबको समझ में आया। अगर कुछ डाउट होगा तो फिर पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।